नमस्कार। मौसम चला हुआ चैनल पर आपका स्वागत है। आज 7 जुलाई 2025 का दिन है और सुबह के 7 बजे का मौसमी विश्लेषण है। अभी सुबह 7 बजे के अनुसार देखें तो राजस्थान के उत्तर पूर्वी उत्तरी भागों के करीब और पूर्वी भागों में अलग अलग भागों में बारिश की गतिविधियाँ जारी हैं। वहीं रात्रि के दौरान कई जगहों पर भरतपुर, जयपुर, संभाग के इलाकों में मूसलाधार व भारी वर्षा की गतिविधियाँ दर्ज हुई। तो वहीं पंजाब, हरियाणा के कई भागों में बारिश की गतिविधियां हुई, जिसमें हरियाणा के दिल्ली के कई भागों में भारी तो कहीं कहीं बहुत भारी बारिश के भी आंकड़े बने हैं। और आगामी दिनों में भी इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां भारी तो कहीं अति भारी वर्षा के रूप में होगी। मौसमी प्रणालियों पर नज़र डालें तो यहाँ पर राजस्थान के उत्तर पूर्व के आसपास या कहे जो विशेषकर मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, उत्तर पश्चिम, वहाँ पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है। ट्रप यहाँ पर देखें तो गंगानगर के दक्षिणी क्षेत्रों से होते हुए बंगाल की खाड़ी के उत्तर तक बनी हुई है, जहाँ एक लो प्रेशर एरिया बन चुका है। और आज 7 जुलाई है। 6 और 7 जुलाई के दौरान लो प्रेशर एरिया बनने की बात आपको पहले से ही बताई जा रही थी। वहीं गुजरात के पश्चिमी इलाकों के आसपास एक ऊपरी चक्रवाती हवा का क्षेत्र या कहे एक यूएसी बना हुआ है, जिसकी वजह से गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ रीजन के पश्चिमी तटीय किनारों पर आगामी 24 घंटों के दौरान भारी तो कई इलाकों में बहुत भारी वर्षा होगी, जबकि गुजरात के अधिकतर भागों में मध्यम तेज कहीं मूसलाधार वर्षा का दौर बना रहेगा। वहीं राजस्थान के उत्तर पश्चिमी इलाकों से लगाकर बनी हुई ट्रप आज भी राजस्थान के उत्तर पश्चिमी उत्तरी भाग, उत्तर पूर्वी भाग और इससे सटे हुए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन क्षेत्रों में जोरदार बारिश देगी। साथ ही लो प्रेशर एरिया पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ते हुए लगभग 10 तारीख के आसपास राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों के करीब पहुंच जाने की संभावना रहेगी। यानी 11 तारीख के आसपास यह लगभग पश्चिमी जो इलाके हैं मध्य प्रदेश के, उन क्षेत्रों पे पूर्वी राजस्थान के इलाकों के करीब होगा। तब बारिश की गतिविधियों का दौर लगभग बढ़ने की संभावना है। हालांकि इसके आगे बढ़ने में थोड़ी सी और भी कमी आ सकती है, यानी ये हो सकता है कि 2 दिन और लेट आगे बढ़े, जिससे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के मिले जुले बॉर्डर वाले कई भागों में अत्यंत भारी वर्षा, अतिवृष्टि की वर्षा होने की संभावना है, जिससे इन क्षेत्रों में बाढ़ आने जैसी संभावनाएं भी बन सकती हैं, जो कि विशेषकर छत्तीसगढ़ के आसपास से लगाकर उत्तर पूर्वी, उत्तर मध्य महाराष्ट्र के इलाके और दक्षिण पूर्वी, दक्षिण मध्य प्रदेश के इलाके, जहां कई जगहों पर मूसलाधार अत्यंत भारी वर्षा से जल बहाव और बाढ़ आने जैसी संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वहीं पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड से लगाकर राजस्थान के उत्तर पूर्वी उत्तरी भागों के करीब जल बहाव और जल भराव वाली बारिश से कुछ इलाकों में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड के आसपास दिल्ली से लेकर बाढ़ वाली वर्षा की गतिविधियां होने की संभावना है, जिससे बाढ़ आने की संभावना तो नहीं लेकिन जल भराव की संभावना है। और अगर इसमें भी बढ़ोतरी होती है तो फिर जो है ये कुछ और ज़्यादा फ्लडिंग की ओर जा सकती है। स्थिति आगामी एक सप्ताह के दौरान या कहे एक सप्ताह से भी अधिक समय तक आगे आने वाले दिनों में बार बार बड़ी बारिश के दौर राजस्थान के उत्तरी, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, इन क्षेत्रों में आते रहेंगे, मध्यम तेज से लेकर मूसलाधार, जिससे किसानों के चेहरे खिल उठेंगे। वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों में हिमाचल, उत्तराखंड से लगाकर भी भारी तो कहीं बहुत भारी वर्षा के दौर आगामी एक सप्ताह से 10 दिनों तक अलग अलग समय में आते रहेंगे। मानसून सक्रिय बना रहेगा। हिमाचल, उत्तराखंड के क्षेत्रों में, जम्मू से लगाकर कुछ इलाकों में, हिमालयी राज्यों में बादल फटने जैसी गतिविधियाँ भी कई इलाकों में आगामी 10 दिनों में देखे जाने जैसी संभावनाएं बनी हुई है। अगला सिस्टम भी लगभग 12-13 के आसपास उभर सकता है। तो वहीं इसके बाद 18 से 20 जुलाई के आसपास बंगाल की खाड़ी में फिर से लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में चेलावास में दर्ज की गई वर्षा 0.50 मिलीमीटर रही, यानी आधा मिलीमीटर रही। तो वहीं अधिकतम तापमान बढ़कर 37.58 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री के ऊपर। अधिकतम आर्द्रता 100% रही। तो वहीं न्यूनतम आर्द्रता 65.22% दर्ज की गई। वायु दबाव 1001 मिलीबार के आसपास बना हुआ है। हवाएं दक्षिण पश्चिमी दिशा से 7.20 किलोमीटर दर्ज की गई। अधिकतम जवई बांध यहाँ पर लगभग 17 फीट के करीब बना हुआ है। और फिलहाल आज की ताज़ा अपडेट जवई बांध की हम तक नहीं पहुँच पाई है, तो ये कल शाम की अपडेट है। लेकिन कल रात्रि के दौरान जवई बांध कैचमेंट एरिया में कई जगहों पर मूसलाधार व भारी वर्षा की गतिविधियाँ हुई है, जिससे अच्छी खासी जल आवक देखी गई होगी। और हो सकता है कि आज सुबह की अपडेट आने या दोपहर तक इसकी अपडेट आने पर ये लगभग 3 से 4 फीट तक यहाँ पर गेज बढ़ सकता है आगामी 24 घंटों में, जल आवक जो बन रही है उसको देखते हुए। वहीं मैप पर नज़र डालें तो आप देख सकते हैं बाड़मेर, जैसलमेर, फड़ौदी, जोधपुर का जो इलाका है, काफ़ी बालोतरा के आसपास से लगाकर इन क्षेत्रों में धूप छांव के साथ बादलों की आवाजाही
और ज़्यादातर शुष्क मौसम, तो वहीं 0 से 15 मिलीमीटर तक की खंड वर्षा होने जैसी संभावनाएं हैं। जबकि बाड़मेर के दक्षिण पश्चिम, सांचौर, जालोर, पाली के इलाके हैं, अजमेर से लगाकर दक्षिण पूर्वी जोधपुर, पूर्वी जोधपुर, नागौर से लगाकर उत्तर मध्य जैसलमेर के इलाके हैं, जहां 10 मिलीमीटर से लेकर 35 मिलीमीटर तक की खंड वर्षा की संभावनाएं रहेगी और धूप छांव के साथ मौसम ज़्यादातर शुष्क बना रहेगा। लेकिन कहीं कहीं मेघ गर्जन, बिजली चमक के साथ दोपहर के बाद यहाँ पर स्थितियाँ कुछ खंड वर्षा वाली रात्रि के दौरान बन सकती हैं, दोपहर के बाद से लेकर। इसके बाद देखें तो अरावली रेंज, पाली के और मारवाड़ जंक्शन के साथ यहाँ पर देखें तो जो सिरोही के इलाके हैं वहाँ से होते हुए कुछ सांचौर के इलाके हैं, जहाँ 10 से 35 मिलीमीटर की, और कुछ अरावली रेंज, मारवाड़ जंक्शन, गोरमघाट क्षेत्र से लगाकर राजसमंद और इससे सटे हुए उदयपुर के इलाकों में देखिए तो लगभग 25 से 55 मिलीमीटर तक की वर्षा खंड वर्षा के रूप में मध्यम तेज, कहीं कहीं मध्यम से लेकर भारी खंड वर्षा वाली स्थिति। जबकि इसके बाद का कलर देख सकते हैं, गहरा कलर, जहाँ 30 से 60 मिलीमीटर तक की बारिश, और उसके बाद का जो इलाका है वहाँ 40 से 80 मिलीमीटर तक की बारिश की संभावना। राजस्थान के उत्तर मध्य भाग हैं, उत्तर पूर्वी मध्य भाग हैं और पूर्वी मध्य भाग है। तो वहीं कोटा के आसपास से लगाकर और पूर्व की ओर बढ़े तो वहाँ पर भी इसी प्रकार की मूसलाधार भारी वर्षा जैसी संभावना है। जबकि राजस्थान के भरतपुर, जयपुर संभाग के बॉर्डर वाले क्षेत्र हैं, वहाँ से लगाकर कई इलाकों में 50 से लेकर 100 मिलीमीटर प्लस तक की बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना है, जिससे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन भागों में कई जगहों पर बारिश की गतिविधियाँ इसी प्रकार होने की संभावना है। और आगामी अगर 96 घंटों की बात करें तो कई जगहों पर जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग में भारी तो कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा की संभावना है। ये अगले 24 घंटों के लिए मैप है। हालांकि तत्कालीन मौसम परिवर्तन के समय इस मैप में बदलाव संभव है, और ये शाम के समय में जो तत्कालीन मौसम पूर्वानुमान की जानकारी दिन के समय में समय न मिल पाने के कारण शाम को दी जाती है, तो उसमें ये मैप में बदलाव होता है, जैसा कि आप कल भी देख रहे थे। तो आज भी पश्चिमी जैसलमेर के इलाकों में खंड वर्षा की संभावना रहेगी। और वहीं यहाँ पर देखें तो आज बारिश की गतिविधियों में गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, साथ ही नौहर भादरा बेल्ट से लेकर अनूपगढ़ के आसपास के क्षेत्रों से होते हुए गढ़साना, रावला मंडी, खजुआला, रंजीतपुरा, गोडू, सतासर, देशनों का क्षेत्र है, बीकानेर शहर, कोलाय, श्री कोलाय से लगाकर डूंगरगढ़, श्री डूंगरगढ़ का जो क्षेत्र है वहाँ से होते हुए लूण, करणसर के बीच वाले भागों में भी मध्यम तेज, कहीं कहीं मूसलाधार लेकिन खंड वर्षा की संभावना है। वहीं गंगानगर, संगरिया, सदोसर, अबोहर, केसरी सिंहपुर, रायसिंह नगर, दौलतपुरा से लगाकर कई जगहों पर जो उत्तरी भाग हैं, साथ ही पंजाब, हरियाणा के सटे हुए जो भाग है, विशेषकर पंजाब के दक्षिणी भाग हैं, यहाँ पर पंजाब के जो फाजिल्का, अबोहर, श्री मुक्तसर साहिब, इन क्षेत्रों में, साथ ही सीतोगुनों के क्षेत्र हैं वहाँ से होते हुए देखे तो हिसार, हरियाणा का जो क्षेत्र है राजस्थान से सटा हुआ, वहाँ आदमपुर बेल्ट है, इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ कई जगहों पर होने की संभावना आज सुबह के दौरान मध्यम तेज से लेकर मूसलाधार वर्षा के रूप में। 24 घंटों के दौरान कई जगहों पर भारी तो कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा की संभावना है, जिसमें नौहर भादरा बेल्ट से होते हुए चूरू के दक्षिण पूर्वी भाग जो रहेंगे वहाँ से होते हुए चूरू, सीकर के इलाके हैं, झुंझुनू के क्षेत्र हैं, अलवर से लगाकर नीम का थाना होते हुए जयपुर के क्षेत्र है, साथ ही देखें तो डीग से लगाकर भरतपुर, धौलपुर और करौली, सवाई माधोपुर के क्षेत्र है, जहाँ कई जगहों पर भारी तो कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा की संभावना है। पंजाब, हरियाणा के मध्यवर्ती कई भागों में भारी से अति भारी वर्षा की संभावना काफ़ी इलाकों में बनी हुई है। आगामी दिनों में जल भराव की स्थितियाँ संभव है, जिस पर जानकारी लगातार देते रहेंगे। वहीं बीकानेर के दक्षिण पश्चिम से लगाकर दक्षिण की ओर नागौर, कुचामन, डेगाना बेल्ट से लगाकर अजमेर, ब्यावर के क्षेत्रों में राजसमंद, भीलवाड़ा, यहाँ पर मध्यम तेज खंड वर्षा, कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा की संभावना, जिसमें मध्यम से भारी खंड वर्षा संभव है। लेकिन काफ़ी इलाके बादलों की आवाजाही के साथ उमस भरे भी रहेंगे, यानी शुष्क भी रहेंगे। लेकिन ज़्यादातर इलाकों में यहाँ पर बादल बौछार की संभावना, तो काफ़ी लगभग 40 से 50% तक इलाकों में खंड वर्षा की संभावना, जिसमें कहीं 40 से 50 मिलीमीटर, कहीं 55-60 मिलीमीटर तक की वर्षा भी संभव है। जबकि जोधपुर संभाग के अधिकतर भाग फिलहाल देखें तो शुष्कता की ओर, कुछ खंड वर्षा की ओर हैं, जबकि उत्तर मध्य जैसलमेर में मध्यम तेज, कहीं कहीं छोट-मोट खंड वर्षा मूसलाधार की। तो वहीं दक्षिण पूर्वी जोधपुर संभाग में भी इसी प्रकार खंड वर्षा मध्यम तेज, कहीं कहीं कुछ अरावली रेंज के क्षेत्रों से लेकर सिरोही, पाली के अरावली रेंज के क्षेत्र हैं, कुछ जालोर के, जहाँ कहीं कहीं मूसलाधार लेकिन खंड वर्षा रहेगी। यानी जैसे एक तहसील है, जैसे मान लीजिए जालोर की, तो उसमें जो है 15-20 किलोमीटर के दायरे में खंड वर्षा मूसलाधार रही, तो 25-30 किलोमीटर का दायरा बूंदाबांदी या शुष्क भी बना रहा, और वापस उसके आगे जाते हैं तो हल्की मध्यम बारिश रही। फिर कहीं वापस 10-15 किलोमीटर के दायरे में मूसलाधार खंड वर्षा हो गई और बड़े इलाके वापस शुष्क रहे। तो इस प्रकार की खंड वर्षा की संभावना यहाँ पर जालोर, सांचौर से लगाकर सिरोही, पाली होते हुए इन क्षेत्रों में है। जबकि बाड़मेर, बालोतरा के अधिकतर भाग जो है फिलहाल शुष्क रहेंगे। वैसे पाली के भी कई भाग जो है शुष्क ही बने रहेंगे, लेकिन कुछ खंड वर्षा की संभावना है जो बनी रहेगी। वहीं जोधपुर, पाली, लूणी से लगाकर
यहाँ पर सिरोही, जालोर, पाली, बाड़मेर के इलाके हैं, मध्य पाली के इलाके, काफ़ी इलाके शुष्क भी रहने से किसान भाइयों के लिए सलाह रहेगी कि जिनको भी बिजाई का कार्य करना है वो फसल बिजाई का कार्य आज और कल कर सकते हैं। कल भी कई लोगों ने किया है और जब तक 4-5 दिन शुष्क मौसम रहेगा ज़्यादातर क्षेत्रों में उस दौरान करते रहेंगे, लेकिन उसके बाद लगभग 10-11 से मौसम बदलाव होगा, धीरे धीरे बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। तो उसके बाद जो है जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे बारिश में बढ़ोतरी होती जाएगी, तेज़ी आती जाएगी, लेकिन फिर आगे बिजाई योग्य समय नहीं मिल पाने से किसान बिजाई से वंचित रह सकते हैं। तो अब जो है अगले 4-5 दिनों में आप जैसा भी हो अपने अनुभव के हिसाब से और अपनी मिट्टी के हिसाब से आप बिजाई का कार्य करें और ये ध्यान में रखते हुए करें कि ऊपर बूंदाबांदी, बौछार, हल्की मध्यम बारिश संभव है और उसी को ध्यान में रखते हुए आप बिजाई का कार्य करते रहे। फिलहाल जोधपुर संभाग के काफ़ी इलाके शुष्क भी बने रहेंगे, लेकिन कुछ इलाके जैसलमेर के, फड़ौदी, पोखरण के हैं जहां खंड वर्षा की संभावना बाप तहसील से लेकर कुछ पाली के अरावली रेंज के क्षेत्रों से लगाकर सिरोही, जालोर, सांचौर के कुछ इलाके जहां खंड वर्षा की संभावना है। तो वहीं उदयपुर संभाग, कोटा संभाग के जहाँ उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, राजसमंद, भीलवाड़ा, शाहपुरा से लगाकर कई भागों में मध्यम तेज से लेकर मूसलाधार, तो कहीं कहीं कोटा, बूंदी और जो झालावाड़ के इलाके हैं वहाँ से होते हुए दक्षिणी उदयपुर संभाग के कुछ भागों में मूसलाधार भारी वर्षा की संभावना है। जबकि आगे आने वाले दिनों में भी इसी प्रकार की खंड वर्षा, लेकिन बड़ी बारिश की जो गतिविधियां हैं वह लगभग 10-11 जो जुलाई का समय है उसके बाद यहाँ पर देखे जाने की संभावना है, जिस पर जानकारी लगातार भी आगामी दिनों में आपको देते रहेंगे। वहीं सुबह के समय में उत्तरी राजस्थान के काफ़ी इलाकों में बारिश की संभावना है, जिसमें कई इलाके जो हैं अभी जो 7 बजे का मौसम है इसके अनुसार भी देखें तो कई जगहों पर तेज़ बारिश की गतिविधियां होगी, जिसमें विशेषकर पंजाब के इलाके हैं, हरियाणा के इलाके हैं, इन भागों में मध्य भागों से लगाकर दिल्ली के आसपास से होते हुए उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके हैं वहाँ से होते हुए आगरा से लगाकर अगर अलीगढ़ होते हुए अमरोहा तक का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में देखें तो दिल्ली से लगाकर इन भागों में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा की संभावना है। साथ ही दिल्ली के आसपास से होते हुए हिडौन के क्षेत्र हैं, भरतपुर के क्षेत्र हैं जहाँ मूसलाधार वर्षा की संभावना है। इधर आते आते जो सांबर, बगरू और दूदू का क्षेत्र है, फागी, जयपुर का, वहाँ पर भी अलग अलग भागों में सुबह के दौरान बारिश की गतिविधियाँ अच्छी खासी होने की संभावना है। तो वहीं सुजानगढ़, मुंद्रो, जायल से लेकर लोसल और आसपास के क्षेत्र हैं, डिडवाना के, मकराना के, परबतसर के, जहां हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज़ वर्षा तो कई इलाके बूंदाबांदी बौछार वाले रहेंगे। इधर यहाँ पर हिसार से लेकर देखें तो फतेहाबाद, टोहाना, जिंद, भिवानी और भादरा बेल्ट है, राजगढ़ का क्षेत्र है, कई जगहों पर सिद्धमुख से लेकर बगला, हिसार और फतेहाबाद, रतिया से लगाकर यहाँ पर उकलाना का क्षेत्र है, बरवाला, टोहाना और लहरगगा का क्षेत्र है, वहाँ से लगाकर साथ ही जो मनसा का क्षेत्र है, जोहिर से लगाकर कालनवाली, सिरसा, हिसार और यहाँ पर आदमपुर से लेकर संगरिया, सदुसर क्षेत्र है, एलनाबाद, हनुमानगढ़ जंक्शन, मंडी, डबवावली का क्षेत्र है, बठिंडा से लगाकर जो जैतो का क्षेत्र है, फूल और बरनाला, दहाज और यहाँ पर देखें तो मनसा से लेकर यहाँ मेघ गर्जन, बिजली चमक के साथ तेज़ बारिश की संभावना आज सुबह अभी 7 बजे के मौसमी विश्लेषण के अनुसार यहाँ पर आगामी कुछ घंटों के दौरान शुरुआत होने की संभावना है। तो वहीं पंजाब के उत्तर मध्य भागों से फिरोजपुर होते हुए जीरा से लगाकर कुछ फरीदकोट और श्री मुक्तसर साहिब, जलालाबाद, फाजिलका, अबोहर, पाकी, मौलौट, बठिंडा, जैतो से लगाकर कुछ मंडी, डबवावली का क्षेत्र है, कई भाग जो रहेंगे यहाँ पर पन्नीवाला, फतेह का क्षेत्र है, बंगनवाला, साथ ही देखें तो अबोहर और आसपास के क्षेत्र हैं, सीतागुनो से लगाकर गंगानगर शहर और फतोही से लगाकर हिंदमलकोट, दौलतपुरा और केसर सिंहपुर, इन क्षेत्रों में मेघ गर्जन के साथ आज सुबह कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा, पदमपुर, तातरसर और बख्तरवाली का क्षेत्र है, गणेशगढ़ का क्षेत्र है, बंजबयाला का क्षेत्र है, रीडमलसर से लेकर रायसिंह नगर, गजसिंहपुर, कर्णपुर, इन क्षेत्रों में कई जगहों पर बारिश की गतिविधियां सुबह के दौरान मेघ गर्जन, बिजली चमक के साथ मूसलाधार वर्षा के रूप में, तो कहीं कहीं पदमपुर, गोदवाली से लेकर रायसिंह नगर, गंगानगर शहर से होते हुए दौलतपुरा, इसके बीच वाले क्षेत्र है कर्णपुर और केसर सिंहपुर, फतोही से लगाकर मौजगढ़ का क्षेत्र है जो दक्षिणी पंजाब के सटे हुए क्षेत्र है, वहाँ से होते हुए संगरिया, सदुसर, हनुमानगढ़ जंक्शन, गोदवाली, इन क्षेत्रों में कहीं कहीं आज भारी वर्षा की गतिविधियां अभी सुबह से दोपहर के बीच में संभव हो सकती है, ऐसी संभावना है। हालांकि दोपहर के बाद और भी नए बादलों के निर्माण के साथ स्थितियां बदलती रहेगी और बारिश के दौर आते रहेंगे। आगामी दिनों में देखें तो यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू के इलाके हैं, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ से लेकर सीधा जयपुर का इलाका है, भरतपुर संभाग का इलाका है, इससे सटा हुआ पंजाब, हरियाणा, इन भागों में कई जगहों पर जो है जोरदार भारी वर्षा के दौर आते रहेंगे और काफ़ी अच्छी बारिश से यहाँ पर संपूर्ण ये बेल्ट राजस्थान और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली का मिला जुला, साथ ही हिमाचल, उत्तराखंड से लगाकर भी कई जगहों पर भूस्खलन और जो बादल फटने वाली गतिविधियाँ हैं आगामी 1 सप्ताह से 10 दिनों के दौरान बार बार यहाँ होने जैसी संभावनाएं बन रही हैं, जिससे कई नदी नालों में उफान आने जैसी संभावना। तो वहीं उत्तरी राजस्थान में भी कई इलाकों में जल भराव वाली स्थिति आगामी 10 दिनों में कई जगहों पर नदियों में जल बहाव आने से उभर सकती है, जिस पर जानकारी आगे भी लगातार आपको देते रहेंगे। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।